5 राज्यों में चुनावों के लिए वोटिंग हो चुकी है। सियासी दलों और प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद हो चुका है। अब 3 दिसंबर को वोट काउंटिंग का काम शुरू होगा। वोट काउंटिंग का काम सुबह 8 बजे से शुरू होगा। ऐसे में कभी आपने सोचा है कि आखिर ये वोट गिने कैसे जाते हैं? अगर नहीं तो चलिए आज आपको अपनी इस वीडियो में हम यही बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशी पांडे। वैसे तो जब आमतौर पर लोग बिस्तर में सोए हुए होते हैं, तब जहां चुनाव होता है वहां चुनाव वाले राज्यों के हर जिले में मतगणना केंद्रों पर चहल पहल शुरू हो जाती है। यानी कि तैनाती के लिए मतगणना सहायकों का आना सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है और वो अफसरों के सामने हाजिर हो जाते हैं। फिर ईवीएम को अलग अलग टेबल के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। रिटर्निंग अधिकारियों की देखरेख में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। हालांकि किसी विशेष परिस्थिति में समय में बदलाव भी किया जा सकता है। इससे पहले रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मतों की गोपनीय बनाए रखने के लिए शपथ लेंगे। वोटिंग की गिनती शुरू होने से पहले सारी ईवीएम मशीनों की जांच की जाएगी। ये जांच भी रिटर्निंग ऑफिसर की उपस्थिति में ही होती है। मतों की गिनती के दौरान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपने काउंटिंग एजेंट या इलेक्शन एजेंट के साथ काउंटिंग सेंटर पर रहने की अनुमति होगी। काउंटिंग सेंटर वोटों की गिनती की पूरी प्रक्रिया की देखरेख करेंगे। वहीं सबसे पहले बैलेट पेपर और ETPBS यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के जरिए दे गए वोटों की गिनती होती है। इसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू होती है। यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर एक राउंड की गिनती के बाद परिणामों को बताते हैं और उसे हॉल में मौजूदा बोर्ड पर भी लिखता है। साथ ही ये आंकड़ा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाता है। आमतौर पर परिणामों का पहला रुझान लगभग 9 बजे तक आ जाता है। ये क्रम पूरे दिन भर चलता है और दोपहर तक स्थिति कुछ हद तक साफ होने लगती है। इस दौरान प्रत्येक दौर की गिनती के बाद पर्यवेक्षक उम्मीदवारों के एजेंट इस पर साइन करते हैं। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर काउंटर सिग्नेचर करेगा। फिर इसकी घोषणा की जाएगी। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाती है। इसके बाद अनिवार्य वीवीपैट सत्यापन किया जाता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 या तय ईवीएम के लिए वीवीपैट पर्चियों की गिनती होगी। अगर वीवीपैट को ईवीएम की गिनती से में कुछ अंतर पाया जाता है तो दोबारा मतगणना की जाएगी और अगर इसके बाद भी दोनों के आंकड़ों में मिलान नहीं होगा तो वीवीपैट पर्ची की गिनती मान्य होगी। अब आपके मन में जरूर ये सवाल आता होगा कि मतगणना केंद्र के अंदर आखिर कितने लोग मौजूद रह सकते हैं। तो आपको बता दें कि मतगणना के दौरान सभी टेबलों पर हर उम्मीदवार का एक एजेंट मौजूद होता है। एक केंद्र में विशेष हालतों को छोड़कर 14 से ज्यादा टेबल नहीं लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा उम्मीदवार का एक एजेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास लगी टेबल पर बैठता है। इस तरह से हॉल में मतगणना करने वाले कर्मी उम्मीदवारों के एजेंट और RO ही रह सकते हैं। हॉल के अंदर पुलिसकर्मियों तक का आना निषेध होता है। अगर कोई उम्मीदवार चुनाव के नतीजों से संतुष्ट नहीं है तो वो वोटिंग के 45 दिनों के भीतर दोबारा मतगणना की मांग कर सकता है। अब आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि आखिर नतीजों की घोषणा के बाद ईवीएम का क्या होता है। तो आपको बता दें कि नतीजों की घोषणा के बाद और विजेता उम्मीदवार को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जीत का सर्टिफिकेट देने के बाद ईवीएम को फिर से स्ट्रॉन्ग रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। ईवीएम काउंटिंग के 45 दिन बाद उसी स्टोर रूम में रखी जाती है, जिसके बाद उसे वहां से बड़े स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही और इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स।